नमस्कार एक्वेरियस एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि की 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये जनरल है तो आप पर रेजोनेट हो भी सकती है पूरी तरह से और नहीं भी हो सकती। तो जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर लीजिए। और ये रीडिंग अगले 6 से 7 दिन के लिए वैलिड होगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो एक्वेरियस के पर्सन हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, फिर देखेंगे कि एक्वेरियस के अपने पर्सन के प्रति फीलिंग्स क्या है। अगले 72 आवर्स में एक्वेरियस के पर्सन एक्वेरियस के लिए क्या एक्शन लेंगे और इसके लिए गाइडेंस क्या रहेगी। तो अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन है तो व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू बातें कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि जो एक्वेरियस के पर्सन हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। द हैंग्ड वन, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द वर्ल्ड। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है वो अभी वो स्टक एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। उनको लगता है कि मतलब वो स्टक एनर्जी में है, अपने आप को रुका रुका थंबा थंबा सा महसूस करते हैं। उनको लग रहा है कि कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा है। तो सबसे पहले वो स्पिरिचुअल ग्रोथ करने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि जब तक वो हीलिंग नहीं करेंगे, मेडिटेशन प्रेयर नहीं करेंगे, तो स्पिरिचुअल ग्रोथ यूनिवर्स के साथ अपनी आस्था नहीं लगाएंगे, तब तक शायद वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो वो अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करने के बारे में सोच रहे हैं और उसके बाद अपना नज़रिया चेंज करके वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में जो अनफिनिश्ड बिजनेस है उसको ख़त्म कर लिया जाए। वो इस अनफिनिश्ड बिजनेस को ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि पूरा करने के बारे में सोच रहे हैं। और उनको लगता है कि इस रिश्ते में जो बाधाएं, जो परेशानियां, जो दिक्कतें निरंतर आ रही हैं, उन्हें या तो उन्हें पूर्ण रूप से ख़त्म कर देना चाहिए या फिर उन बातों को ख़त्म करके, उन चीज़ों को ख़त्म करके इस रिश्ते को एक नए सिरे से, इसका मतलब नई हिस्ट्री, नया इतिहास दोहराना चाहिए। नया अध्याय, नया चैप्टर इसमें शुरू करने की ज़रूरत है। यानी कि जैसे कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं और शादी करना चाहते हैं तो एक नई हिस्ट्री हो गई, मतलब नया अध्याय शुरू हो गया। या फिर आप एक दूसरे से रिलेशन बनाना चाहते हैं और अभी सिर्फ दोस्ती में है, तो मतलब वो भी एक अलग से चैप्टर हो गया। तो उस तरह से वो एक पुरानी चीज़ों को ख़त्म करके एक नई बिगनिंग, नई शुरुआत, नए सिरे से इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और वो महसूस कर रहे हैं कि अगर इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर दी जाती है तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। भले ही इसमें समय वक्त लगेगा, लेकिन अगर अब इसमें शुरुआत कर दी गई तो ये आगे बढ़ सकता है। धीरे धीरे ये स्टेबिलिटी ला सकता है, खुशियाँ ये रिश्ता ला सकता है। तो वो अपना नज़रिया चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि जब तक वो स्टक एनर्जी में रहेंगे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो वो या तो अपना नज़रिया चेंज करेंगे या सामने वाले के नज़रिए से दुनिया को देखना चाहते हैं। तो देखते हैं कि एक्वेरियस आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं। द चैरियट, 2 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एक्वेरियस आप महसूस कर रहे हैं, आपको लगता है कि हालांकि ये रिश्ता आप को लग रहा था कि ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है, ये रिश्ता एक दूसरे के लिए बना है, वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। लेकिन क्योंकि ये रिश्ता काफ़ी स्टक हो चुका है, रुका रुका थंबा थंबा सा महसूस हो रहा है और एक नया इतिहास, एक नया चैप्टर, नए सिरे से एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत वो करना चाहते हैं। तो इसलिए आप इस रिश्ते से मूव ऑन करके लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। करेज, हिम्मत और साहस के साथ जो जिन चीज़ों में दूरियां नहीं बन पा रही थी, सेपरेशन नहीं हो पा रहा था, ब्रेकअप नहीं हो पा रहा था, उन सब चीज़ों के लिए भी ये समय सही है। तो उन सब चीज़ों को ख़त्म
करके आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, एक अपनी ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, करेज के साथ, हिम्मत के साथ, साहस के साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। और क्योंकि आपको लगता है कि जब तक आप इस रिश्ते में रुके रहेंगे, भले ही ये सोलमेट रिश्ता दिखाई दे रहा था, लेकिन इसमें काफ़ी बाधाएं, काफ़ी परेशानियां, दिक्कतें हैं और ये रिश्ता रुका रुका सा है। और इसमें हो सकता है कि काफ़ी दिनों से इसमें ब्रेकअप के बारे में सोचा जा रहा हो, जो नहीं हो पा रहा था, जो अनकम्प्लीट था। तो आपने सोच लिया है, ठान लिया है कि आप इस रिश्ते से मूव ऑन करके लाइफ में आगे बढ़ना चाहेंगे। कुछ केसेस में आप मूव ऑन करके आगे बढ़ना चाहते हैं एक दूसरे से माफ़ी मांगकर, और कुछ केसेस में आप इसमें गिव अप नहीं करना चाहते। आपको लगता है कि अगर हिम्मत और करेज के साथ आगे बढ़ेंगे तो ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है, इसमें स्टेबिलिटी आ सकती है, भले ही इसमें समय और वक्त लग सकता है। तो और घर बनना, घर बसना हो सकता है। तो कुछ केसेस में वो इस रिश्ते से मूव ऑन करके लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, और कुछ केसेस में वो करेज, हिम्मत और साहस के साथ इस रिश्ते में आगे इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं, इस रिश्ते को सोलमेट बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये रिश्ता आत्मिक है, प्रैक्टिकल बनाना चाहते हैं, इस रिश्ते की खुशियों को चाहते हैं, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स चाहते हैं। तो देखते हैं कि अगले 72 आवर्स में जो एक्वेरियस के पर्सन हैं वो क्या एक्शन लेंगे। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड डेथ। तो इस रिश्ते में काफ़ी ये जो रिश्ता है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड हमें बता रहा है कि ये रिश्ता काफ़ी परेशानियों से, दिक्कतों से गुजर रहा है। ओवर थिंकिंग हो रही है इस रिश्ते में, या तो इस रिश्ते में बातें नहीं हो रही है, या बातें हो रही हैं तो इतने इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो रही है, क्योंकि इसमें काफ़ी मन मुटाव चल रहा है, काफ़ी स्ट्रेस चल रहा है, काफ़ी इसमें तो वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाने से पहले उन चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए जो इस रिश्ते के लिए सही नहीं है। उन लोगों को, उस जगह को, उस सिचुएशन को, उन बातों को, उस ओवर थिंकिंग को जब तक ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, जब तक उन चीज़ों को बदला नहीं जाएगा, तो तब तक ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। तो वो महसूस कर रहे हैं कि इस ओवर थिंकिंग को, इस ओवर कंट्रोल को, और जो ये बातें आपस में नहीं हो रही हैं, जो कन्फ्यूज़न है, तो उन चीज़ों को वो ख़त्म करना चाहते हैं, जो वो इस बंधन को ख़त्म करना चाहते हैं, जो आँखों पर पट्टियाँ बंधी हुई हैं, उनसे निजात पाना चाहते हैं। और वो इसके बाद वो आपसे कम्युनिकेशन चाहते हैं, वो खुलकर बातें करना चाहते हैं। उनको लगता है कि इन चीज़ों को पहले इन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म होने देते हैं जो इस रिश्ते में बाधाएं, परेशानियां, दिक्कतें दे रही हैं, और इसके लिए वो थोड़ा सा अपने आप को ब्रेक देना चाहते हैं, एक स्पेस देना चाहते हैं। इस ओवर थिंकिंग से वो बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि या तो इस रिश्ते में बातें ही नहीं हो रही हैं, या हो रही हैं तो इतने इमोशनल लेवल पर अच्छी नहीं हो रही है। हो सकता है कि दोनों तरफ से ही इसमें ओवर थिंकिंग हो रही है, या मतलब दोनों तरफ से ही बातें नहीं की जा रही है, क्योंकि इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई इसमें कुछ भी साफ स्पष्ट नहीं है। तो या तो आप ओवर थिंक कर रहे हैं, या तो आपके पर्सन ओवर थिंक कर रहे हैं, या दोनों तरफ से ही इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग हो रही है। तो इसलिए जो आपके पर्सन हैं इस ओवर थिंकिंग को पहले ख़त्म करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि फिर इसके बाद आप इसमें, आप या आपके पर्सन इसमें एक क्लैरिटी के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ, एक मैसेज के थ्रू, फ़ोन कॉल के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, जैसे भी पॉसिबल हो वो इसमें एक कम्युनिकेशन चाहते हैं। और अगर पॉसिबल हो सके तो वो सामने से भी मिलना चाहते हैं, तो आप बातें करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि या तो इसमें आप एक्शन लें, या जब तक ये ओवर थिंकिंग ख़त्म नहीं हो जाती, चीज़ें ट्रांसफॉर्म नहीं हो जाती, जो परेशानी, दुख, तकलीफ़ें दे रही हैं, चाहे वो रिश्ते हो सकते हैं, चाहे वो बातें हो सकती हैं, चाहे वो जगह, सिचुएशन हो सकती है, तो जब तक वो ये चीज़ें ख़त्म नहीं हो जाती तब तक आगे के बारे में फ़िलहाल वो कोई एक्शन लेने के मूड में नहीं है। वो चाहते हैं कि या तो आप आगे बढ़ें, उनसे इंस्टाग्राम, फ़ोन कॉल के थ्रू, या जैसे भी पॉसिबल हो बातें करें, या फिर आप
ट्रैवल करके उनके पास आए और उन्हें सामने से बातें करें। तो इसका गाइडेंस देख लेते हैं, इसकी गाइडेंस क्या रहेगी। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, टू ऑफ पेंटिकल्स। तो ये जो इसकी गाइडेंस है वो बता रही है कि जो कन्फ्यूज़न है, आप कंफ्यूज्ड हैं, आप जिगजैग कर रहे हैं, जगलिंग के फेज में हैं, तो आपको एक मन एक विचार बनाना पड़ेगा। जो भी आपको ठीक लग रहा है वही आप अपना सकते हैं, और सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट कीजिए। और एक खुली आँखों से आप बुद्धिमानी के साथ, समझदारी के साथ किसी दूसरे से बातें करके इसमें आगे बढ़ सकते हैं। एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है, लेकिन बिना सोचे समझे आँख मूंद कर इसमें अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आप नुकसान उठा सकते हैं। तो इस जगलिंग फेज से बाहर निकलिए और सही समय आने का, सही वक्त आने का इंतज़ार कीजिए, क्योंकि अभी जो आपका समय है वो सही नहीं चल रहा है। और एक बच्चे की एनर्जी की तरह, यंग एनर्जी के साथ मिलकर किसी का सलाह मशूरा करके, किसी की गाइडेंस लेकर आप इसमें आगे बढ़िए, ताकि ये रिश्ता सूरज की तरह चमक सके, नेम और फेम दिला सके, इस रिश्ते में खुशियाँ आ सकें। तो इस कन्फ्यूज़न से, दिक्कत से बाहर निकलना है। जो भी रास्ता अपनाएंगे वो आपके लिए सही होगा। तो आप सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट कीजिए, उसी के बाद एक नई बिगनिंग, नई शुरुआत कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्ते, थैंक यू सो मच।